हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रोलिस थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, रोलिस थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो आइए देखते हैं रोलिस थ्योरम क्या होती है। रोलिस थ्योरम कंडीशन इज इफ fx is such that fx is continuous in closed interval a comma b. b is fx is differentiable in open interval a comma b. c is fa equals to fb. Then f dash c comes out to be 0 for c in between a and b. ओके, तो ये होता है f डैश c की वैल्यू 0 आएगी फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू, फॉर at least one value of c in between a and b. ओके ओके, इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो इसके प्रूफ को देखने में क्या होगा, पहला केस हम लेके चलते हैं, केस वन। Case 1 is graphically if we see x, y, a, b, this is something. So यहाँ पे क्या है, this is a straight line, constant. y is equals to constant. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन, एक कांस्टेंट फंक्शन अपनी डोमेन में क्या हमेशा ही क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। एक कांस्टेंट फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल भी होता है, और क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए एफ ए इक्वल्स टू एफ बी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली एफ ए इक्वल्स टू एफ बी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है। तो और देखिए एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, आपको यहाँ इसके ए और बी के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके, तो एटलीस्ट वन, ये कह रहा है कि एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी इन बिटवीन ए एंड बी, कम से कम एक वैल्यू सी की ऐसी होनी चाहिए ए और बी के बीच में जिस पर कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन कम्स आउट टू बी 0, राइट। यस, वो तो केस 1 था। केस 2 देखिए, अगर हमारे पास ऐसा है, ये है ना,
एक्स वाई origin, this is A, this is B. Okay. ये पॉइंट है आपका x इक्वल्स टू सी। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग, और यहाँ C से लेके B तक क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग। तो पहली बात तो कंडीशन नंबर 1 चेक करिए। कंडीशन नंबर 1 क्या थी, दैट fx must be continuous in closed interval a comma b. fx must be differentiable in open interval a comma b. f dash x equals to 0, sorry, f a should be equals to f b. तो आपको ये क्या मिला इसमें, fx must be continuous in closed interval a comma b, fx must be differentiable in open interval a comma b, and third one is fa equals to fb. तो हमें देखिए थर्ड वाली कंडीशन क्या है, a और b के बीच में इक्वल है ना, fa equals to fb. fx must be continuous in closed interval a comma b का मतलब a और b के बीच में फंक्शन क्या है, कैसा है, कॉन्टीन्यूअस है ना, a और b के बीच में फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। हाँ, a और b के बीच में फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये एक स्मूथ कर्व दे रहा है तो इसलिए ये क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0 जब हम करेंगे तो फॉर x इक्वल्स टू c, c इज इन बिटवीन a and b. Clear? Yes, clear. Okay, this is different case. Case number 3 is if its graph is like this one, x, y, this is x equals to a, this is x equals to b, this is x equals to c, where f dash x is 0. Okay. So first case क्या है, fx should be continuous in AB. Second, fx should be differentiable in
open interval a comma b. Third one is fa equals to fb. ओके, सो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ग्राफ कैसा है। पहली बात तो कॉन्टिन्यूस है, कोई ब्रेक नहीं है, कोई भी पॉइंट पे ब्रेकिंग नहीं है। दूसरा, फंक्शन क्या है? स्मूथ है। स्मूथ होने का मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन दोनों के बीच में। थर्ड चीज़ क्या है? एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, मीन्स ए पे वाई की वैल्यू और बी पे वाई की वैल्यू दोनों क्या है? सेम है। ओके, तो ये है इसका केस। ओके, तो f dash of x is 0 at x equals to c in between a and b, है ना? ओके ओके, अब आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं टेंजेंट के। तो टेंजेंट क्या? फाइंड वैल्यू ऑफ सी सच दैट फाइंड वैल्यू ऑफ सी सच दैट लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स such that line joining points 0,3, 0,3 and 5, -2 becomes tangent to y equals to c upon x प्लस 1। ये है आपका टेंजेंट का प्रॉब्लम, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टेंजेंट नॉर्मल का लेक्चर दिया था। ओके, तो सबसे पहली बात तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या निकल के आएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन इज y minus 3 so y minus 3 तो y प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया? 3 निकल के आ गया। ओके, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 3। ओके ओके, ये अगर इस पे टेंजेंट का काम करे इस कर्व पे, तो हम इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकालेंगे? देखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है। ओके, तो y को हम लोग क्या लिखेंगे? 3 minus x equals to c upon x plus 1. So 3 minus x plus 1 equals to c। तो ये आ गया 3x minus x square plus 3 minus x equals to c।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी माइनस 3 इक्वल्स टू क्या है, 0। अब इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट विल बी सिंगल as it is tangent. So hence हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट डी को हम लोग 0 कर देंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 मीन्स बी स्क्वायर minus 4 times c minus 3 equals to 0. So 1 minus c minus 3 equals to 0. So 1 minus c plus 3 equals to 0. So c equals to कितना आ गया, 4. Yes? Yes. तो c equals to 4 is आंसर। देखिए इस इक्वेशन में हमें 2 पॉइंट दिए थे, इस क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट दिए थे जिससे कि टेंजेंट निकाली थी, और एक कर्व दिया था कि वो टेंजेंट उस कर्व को एक पॉइंट पे कट करे। उस कर्व के लिए टेंजेंट का कोई भी लाइन उस कर्व के लिए टेंजेंट का काम कब करेगी, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो, 1 हो। सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शुड बी देयर। ओके, यस। ओके फाइन। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। Find equation of tangent and normal to the parabola y square equals to 4ax at the point at square comma 280। ओके तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2y dy by dx इक्वल्स टू 4a dy by dx equals to 4a upon 2y 2a upon y। So dy by dx at 80 square comma 280 is 2a upon 280 means 1 upon t। This is slope of tangent। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा,
minus t. So equation 2 टेंजेंट क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस ए टी स्क्वायर. सो वाई टी माइनस 2at स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस ए टी स्क्वायर, x माइनस वाई टी प्लस ए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. यस, ओके, यस. तो ये किसकी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन 2 टेंजेंट. क्लियर? अब हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है? इक्वेशन 2 नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल तो हमें दिया हुआ है, माइनस टी slope of normal is minus t. Equation 2 normal is y minus 2at equals to minus t x minus at square. This is तो ये हो गया इक्वेशन 2 नॉर्मल. ओके, find the equation of tangent and normal. Equation of tangent and normal to the curve at 1, 1. तो इसमें क्या आएगा? 2y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला. दिस इक्वेशन इज दैट ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला. क्लियर? इसको डिफरेंशिएट करिए तो 2 dy by dx इक्वल्स टू minus 2x. So dy by dx is minus 2x upon 2 means minus x. Okay. So dy by dx at 1, 1 is minus
1। ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा 1। ओके, तो इसकी इक्वेशन क्या जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट will be y minus 1 equals to minus 1 times x minus 1. So y minus 1 equals to minus x plus 1. So hence x plus y equals to 2. स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन टू नॉर्मल इज y माइनस y1 इक्वल्स टू 1 टाइम्स x माइनस x1. सो हेंस x माइनस y इक्वल्स टू 0. ओके, तो ये हो गई आपकी टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन। अब आइए, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम इज फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y माइनस e raised to the power xy plus x equals to plus x equals to 0 at which we have vertical tangent, at which we have vertical tangent। तो चलिए, वर्टिकल टेंजेंट का मतलब स्लोप होना चाहिए इन्फिनिटी। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, dy बाई dx माइनस e रेज़ टू पावर xy dy बाई dx प्लस y इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो dy बाई dx क्या आ गया, वन माइनस ई रेज़ टू द पावर एक्स वाई प्लस वाई सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, y इंटू ई रेज़ पर एक्स वाई माइनस 1 अपॉन ई रेज़ पर एक्स वाई। तो इसका जब हमें टेंजेंट को वर्टिकल टेंजेंट फाइंड आउट करना तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 0, शुड बी 0। सो 1 माइनस ई रेज़ पर एक्स वाई 0, ई रेज़ पर एक्स वाई इक्वल्स टू 1, hence e raised पर एक्स वाई इक्वल्स टू e raised पर 0. So either x 0 or y 0. Clear? Either x 0